अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आप कहाँ आए हुए हैं और स्टेज पर कितनी बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियतें हैं, सरपरस्ती किनकी है, सदारत किनकी है, ये तमाम तर मालूमात पहुँचाने के लिए नक़ीब अहले सुन्नत मौजूद हैं। इसलिए मेरा कुछ बोलना ये लग़्व ही होगा। लिहाजा सदर जलसा के दिए हुए वक्त के मुताबिक चंद मिनट की मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आइए इससे क़ब्ल निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन नबिल उम्मिल करीम व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अवमन कान मैता, भला वो जो मुर्दा थे, फ़अह्यैनाहु तो हमने उन्हें ज़िंदा किया, हमने उन्हें ज़िंदगी दी। वजअलना लहू नूरा, और हमने उन्हें नूर अता फरमाया। यमशी बिही फिन्नास, जिसे लेकर वो लोगों के दरमियान चलते हैं। यानी एक ज़ात और एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र यहाँ हुआ जिसकी हालत ये थी कि एक वक्त में वह मुर्दा थी, फिर अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी अता फरमाया और नूर अता फरमाया। और दूसरी ज़ात तो उसका तज़किरा किया कमम मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा से, कि वो जिसको अल्लाह ताला ने मौत के बाद ज़िंदगी दी, मुर्दा होने के बाद फिर ज़िंदगी दी और उसको नूर अता फरमाया, क्या ये उसके मिसल है? क्या वो उसकी तरह है जो तारीकियों में हो और ऐसी तारीकी में, घटाटोप तारीकी में, कि जिससे वो निकल ना सके? तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। वो जिनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और नूर अता फरमाया है, और वो जो सख्त तारीकियों में हैं कि जिन तारीकियों से वो निकल नहीं सकते हैं, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये कुरान ने बताया। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अब इसमें समझना ये है कि जिनका तज़किरा किया गया और आगाज़ में ये कहा गया कि वो जो मुर्दा थे और फिर हमने ज़िंदगी दी, तो ये मुर्दा से कौन सा मुर्दा मुराद है और इस ज़िंदगी से कौन सी ज़िंदगी मुराद है? तो अभी तक आम तौर पे आवाम जो ये समझती है वो ये कि ज़िंदगी ये है कि जिस्म से रूह का ताल्लुक़ हो। एक ज़िंदगी हम समझते हैं, और ये वाकई एक ज़िंदगी है, कि जिस्म से रूह का ताल्लुक़ कायम हो तो इंसान ज़िंदा कहलाता है, और अगर उसी रूह का ताल्लुक़ जिस्म से मुनक़ता हो जाए तो इंसान मुर्दा कहलाता है। और ये ज़िंदगी जिस्मानी ज़िंदगी कहलाती है, और ये मौत जिस्मानी मौत कहलाती है। यानी इंसान के जिस्म से रूह का ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाए तो वो इंसान जिस्मानी एतबार से मुर्दा हो जाता है। अगर वही जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक़ हो तो जिस्मानी एतबार से वो इंसान ज़िंदा कहलाता है।
और जैसे जिस्मानी ज़िंदगी है और जिस्मानी मौत है, वैसे ही रूहानी ज़िंदगी है और रूहानी मौत है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिस्मानी ज़िंदगी की मौत ये है कि उससे रूह मुनक़ता हो जाए, और रूहानी ज़िंदगी की मौत ये है कि उससे नूरे ईमान मुनक़ता हो जाए। रूहानी ज़िंदगी की मौत ये है कि उससे नूरे ईमान मुनक़ता हो जाए, और रूहानी ज़िंदगी क्या है कि उससे यानी उस रूह से नूरे ईमान मुताल्लिक़ हो जाए। समझ गए आप लोग? ये सब भी तो हार्ड ही पड़ता है हमारे यहाँ। तो बहरहाल हमको तो इसी मिजाज से गुफ्तगू करनी है। तो आप समझे कि रूहानी ज़िंदगी ये है कि उस रूह के साथ ईमान का ताल्लुक़ हो। यहाँ जो बताया गया ये उसी के बारे में बताया गया कि एक वक्त ऐसी हालत उस इंसान की थी कि वो नूरे ईमान से महरूम था, तो उसको कुरान ने मुर्दा कहा, और जब उसमें नूरे ईमान आ गया तो अब उसको कुरान ने जिंदा कहा। पता ये चला कि जिसके साथ नूरे ईमान मुताल्लिक़ हो, यानी जिस बंदे के साथ ईमान हो और जो बंदा ईमान वाला हो, कुरान उसको जिंदा कहता है, और जो बंदा ईमान से खाली हो यानी ईमान वाला ना हो, कुरान उसको मुर्दा कहता है। तो कुरान की इस आयत के दो लफ्ज़ पे हम गौर कर लें तो पता ये चलता है कि मोमिन की ज़िंदगी की बात हो रही है। अगरचे जिस्मानी एतबार से वो मुर्दा हो, यानी जिस्म से रूह का ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाए, तो वह मुर्दा तो जिस्मानी एतबार से कहलाएगा, लेकिन उसके रूह के साथ ईमान मुताल्लिक़ है तो वो रूहानी एतबार से जिंदा कहलाएगा। अब मोमिन जो ईमान के साथ हो वो तो जिंदा हो, और जो जाने ईमान हो फिर उसकी जिंदगी के बारे में क्या कहना है। जो जाने ईमान, अब ये भी जाने ईमान समझ रहे हैं ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात। हजरात, ये हम लोग एहसासे कमतरी के शिकार नहीं, अब हकीकत पसंद हो गए हैं। ये जुमला हम नहीं बोलेंगे हम एहसासे कमतरी के शिकार है कि हमारी आवाम हमारी गुफ्तगू समझ नहीं रही है, हम कमतरी के शिकार हैं। नहीं, हकीकत पसंद हो गए हैं कि अब ये कहने लगे कि हमारी आवाम इस किस्म की गुफ्तगू समझ नहीं पाती है। समझने की कोशिश किया कीजिए, और अभी एक संजीदा गुफ्तगू आपने सुनी है, इस तरह का जहन बना लीजिए हमारे महबूब भाई के कहने के मुताबिक। तो मेरे प्यारे, जिंदगी मोमिन ईमान अगर उसके रूह के साथ मुताल्लिक़ है तो वो जिंदा है। अब इसी के बारे में कहा कि वह मोमिन जिसको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, वजअलना लहू नूरा, फिर अल्लाह ने उसे नूर अता फरमाया। और कैसा नूर अता फरमाया? यमशी बिही फिन्नास, कि वो उस नूर के साथ लोगों के दरमियान चलता है। और इस नूर की शान ये होती है कि ये नूर इसके दिल को भी मुनव्वर करता है, और जब ये नूर वाला आबादी में चलता है और जिस पर नजर पड़ जाती है उसके भी दिल को मुनव्वर कर देता है। ये नूर बंदे को हासिल कब होता है? तो एक नूरे ईमान मारिफते खुदाबंदी बंदे को हासिल होता है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने से, यानी अल्लाह और उसके रसूल को मानने से। तो ये मारिफते खुदाबंदी और नूरे ईमान का नूर है ना, ईमान का नूर है। लेकिन जब यही बंदा अब अल्लाह के अहकाम पर अमल करता है, रसूल पाक के फरमान पे अमल करता है, और ये कसरत के साथ इन आमाले सालिहा को बजा लाता है, जिक्र व अज़कार में अपने औकात को सर्फ करता है, तो फिर अल्लाह ताला वो नूर अता फरमाता है जिस नूर से इसका कल्ब भी मुनव्वर होता है, और जिसके को ये देख ले उसका भी दिल मुनव्वर हो जाता है। जिसकी शान ये होती है कि इसकी ज़ुबान नूर वाली हो जाती है, इसकी ज़ुबान नूरी हो जाती है, इसकी आँख नूरी हो जाती है, इसका कान नूरी हो जाता है। वो बंदा वो होता है कि जिसको अल्लाह ताला खुसूसी नूर अता फरमाता है। मेरे प्यारे, अब वो बंदा
इस नूर को हासिल कैसे करता है, हम ये बताएंगे। अपनी गुफ्तगू खत्म करेंगे कि हम आप देखते हैं या सुनते भी रहते हैं, फलाने की निगाह पड़ती है तो जिंदगी बदल जाती है, या ये कहा जाता है कि फलाने की ज़ियारत कीजिए, आप उनसे मुलाकात कीजिए, उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए, आपकी आखिरत बदल जाएगी, आपकी आखिरत बन जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। मेरे प्यारे, ये कहीं और के लिए जुमले थे। ये अलग बात है कि ज़माने में इसका इंतबाक किया जाता है, मगर ये बात हकीकत है कि ऐसे नूर वाले पर अगर निगाह पड़ जाए, ऐसे नूर वाले चेहरे को देख लिया जाए और वो मोहब्बत के साथ निगाह डाल दे तो वाकई दुनिया बदल जाती है, वाकई ज़िंदगी बदल जाती है। मगर ये नूर बंदे को हासिल कैसे होता है? तो ये नूर यूं ही नहीं हासिल होता। ये नूर जुब्बा दस्तार से हासिल नहीं होता साहब। ये नूर बड़े बाल बढ़ा लेने से और बड़ा कुर्ता लटका लेने से ये नूर हासिल नहीं होता। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा, ईमान वाला बंदा, कसरत नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब पाना चाहता है और कसरत के साथ नवाफिल को अदा करता है, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है, दुनिया जिस वक्त ख्वाबे खरगोश में रहती है, दुनिया ख्वाबे गफलत में मस्त रहती है, दुनिया बिस्तरे इस्तराहत पर रात में सोई रहती है, उस वक्त में इस किस्म का बंदा, मेरा ऐसा बंदा बारगाह खुदावंदी में सजदा रेज होता है, अल्लाह की बारगाह में रोता और गिरिया वेजारी करता है, वहाँ जिक्र अज़कार में मसरूफ होता है, यहाँ तक के कसरत नवाफिल की वजह से अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। और फिर उसके कुर्ब की शान ये होती है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। और आगे हदीस के अल्फाज हैं, हदीस कुदसी के, अल्लाह फरमाता है वला इन सालनी लउतयन्नहु, कि अगर मेरा ऐसा बंदा मुझसे मांगता है तो मैं जरूर भी जरूर अता करता हूँ। यानी ऐसे बंदे की शान ये होती है कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे जिसके हक में भी उनकी दुआ रद्द नहीं होती। मगर ये शान हासिल कैसे होती है? ये शान हासिल होती है अल्लाह की इबादत करने की वजह से, कसरते जिक्र की वजह से, आमाले सालिहा को अंजाम देने की वजह से। कुर्बे खुदाबंदी जब बंदा को मिलता है तब बंदे की शान ये होती है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अब हम आप समझते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नूर किस तरह का हासिल था। तो आपने हमारे उलमा से और बुजुर्गों से सुना होगा कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उलूमे ज़ाहिरा के हासिल करने के बाद भी एक किस्म की बेचैनी और बेकरारी महसूस करते थे, उनके दिल में एक किस्म की तड़प रहती थी। आपने उसका जिक्र हजरत शेख हम्माद से किया कि हुजूर मैं अपने दिल के लिए एक बेकरारी पाता हूँ, एक अलग किस्म की चाहत पाता हूँ। कहा वो चाहत कैसी है? गौसे पाक ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के जलवे का मुशाहदा करूँ। उनके शेख ने कहा कि ये रास्ता तो बहुत सख्त है, ये रास्ता तो बहुत दुश्वार है, इस रास्ते में चलने वालों के लिए बहुत परेशानियाँ आती हैं। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुजूर मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। अब उनके शेख ने उनके लिए जो वजीफ़ा मुकर्रर किया वो 40 दिन का वजीफ़ा उन्होंने किया। वो 40 दिन में उनकी ग़िज़ा क्या थी? चना के बराबर ग़िज़ा, सुबह दोपहर और शाम के लिए, पानी के चंद कतरे और एक छोटा सा कमरा कि जिसमें पाँव फैलाए तो फिर सर की तरफ नहीं जगह बनती है। यानी इतनी ही जगह थी कि खड़े होकर के रुकू सुजूद कर सके, यानी खड़े होकर क़याम कर लें और रुकू और सुजूद कर लें। मुकम्मल तौर पे सो भी नहीं सकते, मुकम्मल तौर पे हाथ फैला भी नहीं सकते। बस इतनी सी जगह में वो इबादत और रियाजत कर रहे हैं, दिनों रात अल्लाह की याद में लगे हुए हैं। 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद उनके शेख ने पूछा अब्दुल कादिर बताओ क्या हालत है? कहा कि हुजूर जो पहले हालत थी वही हालत अभी भी है। जरा सोचिए और गौर कीजिए कि जिन्होंने अपना पूरा वक्त अल्लाह के जिक्र में दिया हो, जिन्होंने पूरा वक्त इस्तिग़फ़ार में लगाया हो, अल्लाह के जिक्र में इबादत में लगाया हो, 40 दिन के चिल्ले के बाद कहें कि अभी कोई दिली कैफियत में तब्दीली नहीं आई है, लेकिन हालत हमारी और आपकी क्या है कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जिन्होंने ऐसा कभी किया ना हो, बल्कि इस मैदान में कदम रखा ना हो, थोड़ी सी दाढ़ी क्या बढ़ा लिया,
कुर्ता क्या बड़ा पहन लिया कि कहा कि हजरत तो पहुंचे हुए हैं, यहीं से कहां कहां तक देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, पहचानना हो कि पहुंचा कौन है तो उस पहुंचे हुए को पहचानने का मेयार दस्तार और जुब्बा नहीं है, उनके पहचानने का मेयार बड़े बड़े बाल नहीं है, बल्कि उनके पहचानने का मेयार यह है कि इनके पेशानियों में सजदों की तड़प है कि नहीं। उनके पहचानने का मेयार यह है कि उनके जुबान पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कितना होता है, यह पहचानने का मेयार है। तो गौसे पाक तो 40 दिन का चिल्ला करे, फिर अपने शेख से कहे कि अभी तो कैफियत वही है, कहा फिर 40 दिन के लिए लग जाओ। फिर गौसे पाक 40 दिन के लिए लगे, फिर शेख आए। मैं मुख्तसर में बताता चलता हूं। अब बता अब्दुल कादिर क्या हाल है? कहा हुजूर जब मुराकबे की तरफ जाता हूं, मुराकबा करता हूं, कल्ब की तरफ मुतवज्जे होता हूं तो नूर आता है मगर फिर गायब हो जाता है, रोशनी कल्ब में आती है फिर गायब हो जाती है। उनके शेख कहते हैं कि फिर आगे लग जाओ, फिर वजीफे में मसरूफ हो जाओ, फिर 40 दिन और वजीफा में लगते हैं। उसके बाद पूछते हैं उनके शेख कि अब्दुल कादिर अब क्या हालत है, तेरे दिल की कैफियत क्या है? कहा हुजूर नूर की शुआएं तो दिखाई देती हैं, यानी नूर तो दिखाई देता है लेकिन उसमें कुछ और चीजें दिखाई नहीं देती। अब उनके शेख हम्माद बुलाते हैं, अपने करीब बुलाने के बाद अब गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं और लगाने के बाद अब कहते हैं अब्दुल कादिर अब अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, कल्ब की तरफ मुतवज्जे होकर अब अर्श की तरफ देखो तुम कहां तक पहुंचे। जब अब्दुल कादिर हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे होकर के यानी मुराकबा में जाकर अर्श की सैर करते हैं तो कहते हैं कि हुजूर मैं अर्श मुअल्ला तक देख रहा हूं, हुजूर मैं लौह महफूज को देख रहा हूं। उसके बाद फिर उनके शेख फरमाते हैं कि अब अब्दुल कादिर अब मुतवज्जे हो अपने कल्ब की तरफ, अज़ेरे ज़मीन देख, बता तू कहां तक पहुंच रहा है। तो गौसे पाक फरमाते हुजूर तहत सरा तक देख रहा हूं। मेरे प्यारे अब मैं बताना ये चाहता हूं कि ये बहीन नहीं है कि कोई बंदा लौह महफूज को देख ले और लौह महफूज को देखने के बाद किसी बंदे की मुसीबत जिसके टलने का जो सबब हो वो सबब अता करे और वो मुसीबत दूर हो। यही तो वो वजह थी जिसकी वजह से गौसे पाक ने फरमाया था इन्नी अरुद्दुल क़ज़ा अल मुबरम, कि मैं क़ज़ाए मुबरम को टाल देता हूं। क़ज़ाए मुबरम को टालने का दावा वही बंदा कर सकता है जिसकी निगाह लौह महफूज पे हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक, फैज़ुर रसूल कौन मसलके आला हज़रत मौलाना अबू नसर साहब मिसबाही। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये है वो मकाम गौसे पाक को जो हासिल हुआ और ये मकाम जो मिला। आप अब सुनिए, यहां से 2-4 जुमले सुनिए कि आप जरा सोचिए कि कोई बंदा ये कहे, मैं ये कहूं कि मेरी शान ये है कि मेरे इंतजार में मुफ्ती अली रजा साहब रहते हैं, तो शायद कि पूरी दुनिया मुझको बेवकूफ कहे। चंद ही कोई हो मेरे खैर खा जो इस बात को नजरअंदाज कर दे। कोई और साहब हो वो अपने बारे में ये कहे कि मेरी शान ये है कि मुझको देखते ही लोग खड़े हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद ही कोई अक्लमंद हो जो उनकी तारीफ करे। अब आप गौर कीजिए कि मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह। लेकिन इस जुमले पर कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा इंसान ना हुआ जो ये कहे कि अब्दुल कादिर ने तो ताल्ली से काम लिया हो, अब्दुल कादिर ने तो अपने बड़प्पन का इजहार किया हो। क्यों ना कहा? इस वजह से कि वो हदीस कुदसी याद कीजिए, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा कसरत नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब पा लेता है तो फिर ज़बान तो उसकी होती है, फरमान मेरा होता है। तो चूंकि अब्दुल कादिर ने अल्लाह का वो कुर्ब पाया था कि जब वो खड़े हुए मिंबर पे और फरमाया कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, तो तमाम वलियों ने जान लिया कि जुबान तो ये अब्दुल कादिर की है लेकिन फरमान अल्लाह का है। अगर मुझे अपनी विलायत बचानी है तो फिर इसको तस्लीम कर लेना होगा, इसे कबूल कर लेना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तो ये मकाम यूं ही नहीं मिलता है, ये मकाम उस वक्त मिलता है जब बंदा अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है, अल्लाह की याद में लगा रहता है। और जब बंदे की शान ये होती है तो उसके दिल के नूर का आलम ये होता है, उसकी जुबान के नूर का आलम ये होता है कि हम तो पूरी जिंदगी तकरीर करें, बंदा शराब से तौबा ना करे। अब्दुल कादिर एक महफिल में तकरीर
तकरीर करे तो 70 ही नहीं, हजारों हजार की तादाद में लोग गुनाहों से भी तौबा करे और कुफ्र से भी तौबा करके दाखिल इस्लाम हो जाएं। ये शान। अरे 2 4 10 नारा लगना चाहिए था। नारे का जवाब दीजिए। वाह वाह वाह। तो ये बंदा, इस बंदे की शान ये होती है। और ये शान हासिल कैसे, ये कमाल हासिल कैसे होता है, तो मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की। अब कुरान की दूसरी आयत सुनिए। और ऐसे ही बंदे के साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है। ऐसे ही बंदे, ऐसे ही अल्लाह के महबूब बंदों के साथ और उनके मैयत और उनकी सोहबत में रहने का हुक्म दिया जा रहा है। ये उनकी सोहबत में रहने, गौसे पाक के साथ दिली ताल्लुक कायम करने का हुक्म किसी मौलाना का नहीं है। मुफ्ती अली रजा साहब के कहने की वजह से हम या गौस नहीं करते हैं। किसी और आलिम के कहने की वजह से बलियावी साहब हो या दीगर साहेबान हो, किसी आलिम के, किसी मौलाना के, किसी नेता के कहने की वजह से हम या गौस या ख्वाजा नहीं करते। फिर आखिर गौसे पाक को हम या गौस करके क्यों पुकारते हैं? गौसे पाक की मोहब्बत में सरशार क्यों है? गौसे पाक की याद क्यों मना रहे हैं? गौसे पाक का तस्करा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि आपने गौसे पाक की शान थोड़ी सी तो मुलाजा कर ही ली है, गौसे पाक का अमल तो आपने थोड़ा सा देख ही लिया है। अब ऐसे बंदे के बारे में कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका माल लदीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलशी। ये लोगों, अपने दिलों का ताल्लुक उनसे कायम कर लो जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। पता ये चला कि जो सुबह शाम अल्लाह की याद में लगा हो, उनसे दिल का ताल्लुक कायम करना ये किसी मौलवी की कहने की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह के फरमान की वजह से है, खुदा ताला के हुक्म की वजह से है। और देखिए जरा गौर तो फरमाइए कि कुरान ने कहा कि उनके संगत में रहो। किनके संगत में? किनके संगत में रहें? किनके साथ दिली ताल्लुक कायम करें? क्या बताई पहचान? यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलशी। उनके साथ रहा करो, उनके संगत में रहा करो जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। तो जो सुबह शाम क्या पूरे दिन पूरे रात अल्लाह की याद से गाफिल हो, उनके संगत में रहें तो फिर क्या होगा? कुरान तो कहता है उनके साथ रहो, उनसे अपने दिल का ताल्लुक कायम करो जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। इनके साथ रहोगे तो आखिरत बनेगी, इनके साथ रहोगे तो जिंदगी संवरेगी। अगर इनके अलावा उन लोगों के साथ रहो जो सुबह शाम दिन रात पूरी जिंदगी खुदा की याद से गाफिल रहते हैं, तो आगे कुरान कहता है, सुनिए थोड़ा सा, वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलशी। उनके साथ अपने दिल का ताल्लुक कायम करो जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। अच्छा, ये याद करना किस लिए है? ये याद करना इसलिए नहीं है कि इसकी वजह से ये जिक्र करना, ये वजीफा पढ़ना, ये इबादत करना, ये अल्लाह अल्लाह करना इसलिए नहीं है कि ये नमाज पढ़ूंगा मैं तो लोग मुझको नमाजी कहेंगे, ये जिक्र अज़कार करूंगा, चंद लोगों के दरमियान बैठ के गमछा के नीचे हाथ रख के होठ हिलाऊंगा तो लोग जान जाएंगे बहुत नेक मुत्तकी आदमी है, परहेजगार आदमी है। जब मैं ऐसा करूंगा, या फिर ये नेक अमल करना इसलिए हो ताकि लोग इनकी नेकियों को देखकर उनके करीब हो। तस्बीह को पीठ के पीछे लटका लेना है और उनके करीब जाना है ताकि लोग हमारे बने। तो कुछ लोग जिक्र अज़कार करते हैं, कुछ लोग अल्लाह को याद करने के जैसा अपना तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये जिक्र अज़कार करना किस लिए होता है? इसलिए ताकि लोग उनके करीब आ जाएं, इसलिए ताकि लोग उनके अपने बन जाएं। कुरान कहता है ऐसों के साथ न रहना जिनका जिक्र दिखावे के लिए हो, जिनका जिक्र फंसाने के लिए हो, कि वो तस्बीह तो पढ़े तो रखे पीछे तस्बीह अल्लाह अल्लाह करके दिखाए। मकसद हो कि नमाज के जरिए फंसाना है, मकसद ये हो अखलाक के जरिए फंसाना है। कुरान कहता है ऐसों के साथ न रहना। ये सीधे साधे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथ चले जाते, कहा अच्छा ही तो काम कहते हैं, तबलीग का तो काम कहते हैं, कहाँ कोई बुरी बात कहते हैं, नमाज के लिए तो कहते हैं, कहाँ कोई खराब बात कहते हैं, बड़े अच्छे तो मालूम होते हैं, टखना से ऊपर पैजामा उठाए रहते हैं, बड़े नेक मालूम होते हैं, इनका सारा अमल हर वक्त तस्बीह लिए रहते हैं। कुरान कहता है खाली जिक्र देखकर उनके साथ मत होना। कहा मौला फिर किनको देखकर हो उनके साथ होना चाहिए? तो कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलशी। उनके साथ जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। और ये याद करना अपने आप को नेकूकार बनाना इसलिए नहीं कि दुनिया वालों का दिल हासिल करे,
दुनिया वालों का कुर्ब हासिल करे, दुनिया वालों को अपने दामे फरेब में फंसाए, बल्कि ये तो याद करना सिर्फ इसलिए है, युरीदूना वजहू, ये याद करना सिर्फ इसलिए है कि उनका मौला राजी हो जाए। यानी ये जिक्र अस्कार ये सब का सब इसलिए है ताकि अल्लाह राजी हो। दुनिया वाला रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिश्तेदार दूर हो जाए, रिश्तेदारी खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्लाह राजी रहे, अल्लाह नाराज ना होना चाहिए। तो मेरे प्यारे, अल्लाह के नेक बंदों के औसाफ ये होते हैं कि ये जिक्र अस्कार जो करते हैं, ये जिक्र अस्कार अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। तो ऐसे बंदों के संगत में रहा करो। जब ऐसों के साथ रहोगे तो फिर तुम्हारा दिल भी मुनव्वर हो जाएगा। इनके साथ रहोगे तो तुम भी सुबह शाम अल्लाह को याद करने वाले बन जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये चंद कलिमात थे जो हमने आपको गोशगुजार किया। और गौसे पाक की मोहब्बत वाकई ये हमारे ईमान की ताजगी के लिए, हमारे ईमान में मज़ीद रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत होनी चाहिए, गौसे पाक से मोहब्बत ज़रूर होना चाहिए। वो तो पीरों के पीर है, बल्कि हर पीर से मोहब्बत रखिए, मगर इस मोहब्बत का मकसद यही है कि उनकी संगत इसलिए हो, उनकी मोहब्बत इसलिए हो ताकि उस मोहब्बत का फैज़ान हमको मिले और हम भी नेकूकार हो जाएं। उस मोहब्बत का फैज़ान हमको मिले और हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगे। तो ये कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारे इन चंद कलिमात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाय सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।